नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि ट्रेड डील से भारत का निर्यात बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा होगी, डेयरी क्षेत्र में भी हमारे हित सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि लघु मध्यम उद्योग के लिए अवसर खुलेंगे, डील से दोनों देशों को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, पुलिस, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेज और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी बनी वकील। बंगाल वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पेश की दलीलें। मुख्यमंत्री की दलीलें सुनकर शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। यह संभवतः पहला मौका है जब कोई पद पर बैठा मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील के रूप में पेश हुआ। विपक्ष का कहना है कि यदि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा तो पीएम मोदी को भी भाषण देने नहीं दिया जाएगा। इस मामले को लेकर गुरुवार को भी जमकर बवाल हो सकता है। आज लोकसभा में बोलने वाले थे पीएम मोदी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बुधवार को संसद परिसर में विवाद हो गया। राहुल ने रवनीत को गद्दार कहा, बिट्टू ने राहुल को बताया देश का दुश्मन। राहुल ने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं, देश के हर युवा को देखना चाहिए किताब है। जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में आएंगे तो उन्हें किताब भेंट करूंगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही। बीआरएस और कांग्रेस सरकारों में कोई फर्क नहीं है, महिलाओं से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे विमान की कोलकाता में आपात लैंडिंग। रास्ते में पायलट ने कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इंजन से जुड़ी समस्या की जानकारी दी थी। विमान में 236 लोग सवार थे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना जारी। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। सिरसा ने इसे सिख समुदाय का अपमान बताया। चेन्नई स्थित हवाई अड्डे पर एक निजी एयरलाइन की मुंबई जाने वाली उड़ान रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8:45 पर उड़ान भरने वाले इस विमान के यात्री सुबह करीब 6 बजे से ही हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। हालांकि बाद में इस उड़ान को रद्द करने की घोषणा की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि रूस को तेल खरीद रोकने के संबंध में भारत से कोई संदेश नहीं मिला है। अमेरिका की एक संघीय जिला अदालत ने एक भारतीय नागरिक को विमान में महिला का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी करार दिया। बिना वैध नागरिकता के रह रहे वरुण अरोड़ा को मई में सजा सुनाई जाएगी और उसे 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ 2024 के विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने अलीमा के खिलाफ पीटीआई के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में पेश न होने को लेकर वारंट जारी किया है। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले 20 से 25 साल भारत के नाम होंगे। देश की वृद्धि यात्रा दीर्घकालिक है। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि आने वाले वर्षों में मुझे देश के भीतर 100 नई रिलायंस उभरती हुई नजर आ रही है। कहा भारत के लिए लगातार दहाई अंक में वृद्धि संभव, स्थिर आर्थिक नेतृत्व देश को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण। आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में तेज गिरावट आने से घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 79 अंक की बढ़त पर रहा, जबकि निफ्टी भी 48 अंक चढ़कर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी और कच्चे तेल के दाम में तेजी से निवेशक धारणा प्रभावित हुई। सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की फिल्म 2 दीवाने शहर में का ट्रेलर रिलीज। ट्रेलर में दोनों स्टार्स की दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री। रवि उद्यावर ने किया है फिल्म का निर्देशन। 20 फरवरी को रिलीज होगी 2 दीवाने शहर में। 7 साल बाद एक्टिंग की दुनिया में कमबैक करने जा रही है रिया चक्रवर्ती। नेटफ्लिक्स की सीरीज फैमिली बिजनेस में आएंगी नजर। सीरीज में अनिल कपूर और विजय वर्मा निभाएंगे लीड रोल। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से पर्दे से दूर थी रिया। ये थी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।